और वहां पर सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री महोदय निरीक्षण करेंगे वहां पर लगाए गए स्वास्थ्य शिविर का। उसके पश्चात प्रधानमंत्री मित्र पार्क पवेलियन का माननीय प्रधानमंत्री महोदय अवलोकन करेंगे। तदुपरांत शुभारंभ किया जाएगा स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से। माननीय प्रधानमंत्री जी के जन्म दिवस के पावन अवसर पर राष्ट्र प्रथम के भावों को लिए माननीय प्रधानमंत्री जी आज राष्ट्र को एक महती सौगात देने जा रहे हैं और ये सौगात है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान के रूप में। और लाइव इस प्रोग्राम को हम देख पा रहे हैं, केवल राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत में इस प्रोग्राम को लाइव साक्षी बनाया जा रहा है और एक महत्वपूर्ण शुरुआत जो माननीय प्रधानमंत्री महोदय के जन्म दिवस के पावन अवसर पर होने जा रही है, इसके हम साक्षी बनेंगे राजस्थान में RUHS के इस भव्य प्रांगण में। आज माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा राष्ट्रीय पोषण माह के साथ साथ सुमन सखी चैटबॉट जो मध्य प्रदेश में प्रारंभ किया जाना है उसका शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही आदि सेवा पर्व जनजाति क्षेत्रों के लिए आदि कर्मयोगी अभियान के तहत आदि सेवा पर्व का भी शुभारंभ किया जाएगा। साथ ही माननीय प्रधानमंत्री जी आज प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत 10 लाख से अधिक लाभार्थियों के खाते में राशि का हस्तांतरण करेंगे। माँ बहन बेटी को अच्छे स्वास्थ्य का उपहार, स्वयं माँ स्वस्थ हो, उसका शिशु स्वस्थ हो और पूरा परिवार स्वस्थ हो, इन्हीं शुभ भावों के साथ, इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ आज शुभारंभ होने जा रहा है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का। इस अभियान के इस राज्य स्तरीय समारोह में आप सभी पधारे गणमान्य अतिथियों का हम हृदय की अंतः गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज के इस समारोह में हमें गरिमामय उपस्थिति प्राप्त हुई है माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान श्री भजन लाल शर्मा जी की। आप सभी की करतल ध्वनि के साथ हम आपका स्वागत और अभिनंदन करते हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत और अभिनंदन। हम स्वागत करते हैं माननीय उप मुख्यमंत्री राजस्थान दिया कुमारी जी का। आप राजस्थान की बेटी हैं, सशक्त महिला हैं, सशक्त नारी हैं और हम सभी महिलाओं की आप आवाज हैं। आज के इस शुभारंभ कार्यक्रम में माननीय आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। साथ ही आज के इस समारोह में हमें गरिमामय उपस्थिति प्राप्त हुई है माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खिंवसर जी। आप स्वास्थ्य सेवाओं को संपूर्ण प्रदेश में सुलभता के साथ पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध रूप से निरंतर प्रयासरत हैं। माननीय आपका आज के समारोह में हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। हम स्वागत अभिनंदन करते हैं माननीय अध्यक्ष राजस्थान वित्त आयोग श्री अरुण चतुर्वेदी जी का। साथ ही स्वागत अभिनंदन माननीय सांसद राज्यसभा श्री घनश्याम तिवाड़ी जी का। हमें गरिमामय उपस्थिति प्राप्त हुई है माननीय सांसद जयपुर शहर श्रीमती मंजू शर्मा जी का। आपका हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। हम स्वागत करते हैं पूर्व नेता प्रतिपक्ष माननीय श्री राजेंद्र राठौड़ जी का आज के इस भव्य कार्यक्रम में। साथ ही स्वागत अभिनंदन विधायक बगरू माननीय डॉक्टर कैलाश वर्मा जी का। हम स्वागत करते हैं माननीय अतिरिक्त सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार श्रीमती रौली सिंह जी का। आप सभी गणमान्य अतिथियों के स्वागत के साथ साथ हम भाव विभोर हैं कि आज मात्र राजस्थान को ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष को उत्तम स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात मिलने जा रही है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर माँ, बेटियों, युवाओं, बच्चों, बुजुर्गों को अनुपम सौगात इस कार्यक्रम के माध्यम से स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान का शुभारंभ इंदौर जोन के धार जिले से। आज के इस समारोह के साथ शुभारंभ होगा एक महत्वपूर्ण पखवाड़े का जो आयोजित किया जाएगा आज यानी कि 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे राज्य में। इसमें सभी जिला अस्पतालों, उप जिला अस्पतालों, CHC और PHC तक विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन किया जाएगा और सुनिश्चित किया जाएगा कि प्रत्येक प्रदेशवासी तक
उत्तम स्वास्थ्य की सौगात पहुंच सके। आज इस राज्य स्तरीय समारोह में भी रक्तदान महादान को ध्यान में रखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री ने अवलोकन किया इस रक्तदान शिविर का और हम सभी को आह्वान किया कि रक्तदान महादान है, एक जीवन को बचाना हम सभी का कर्तव्य है। प्रकृति से मिले अनुपम उपहारों में से एक महत्वपूर्ण उपहार हमारे शरीर में हमारे रक्त के रूप में बहता है हमारी रगों में। आइए हम सभी रक्तदान महादान का संकल्प लें और जीवन को बचाने का संकल्प लें। आप सभी इस पखवाड़े के दौरान रक्तदाता के रूप में अपना पंजीकरण अवश्य कराएं और समय समय पर निश्चित अंतराल पर रक्तदान महादान के संकल्प को दोहराते हुए जीवन की आशा को बरकरार रखें। इस पखवाड़े के दौरान स्वास्थ्य शिविरों में विभिन्न सेवाएं प्रदान की जाएंगी। PMJAY के ई-कार्ड्स के वितरण के साथ साथ आयुष्मान वय वंदन कार्ड का भी वितरण किया जाएगा। साथ ही महिलाओं की आभा ID बनाई जाएगी। इन स्वास्थ्य शिविरों में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का भी मेजरमेंट यानी कि उनका परीक्षण किया जाएगा। BP की जांच हो या ब्लड शुगर की जांच हो या BMI चेक करना हो, स्वास्थ्य शिविरों में ये सेवा उपलब्ध रहेगी। साथ ही नेत्र जांच और नाक कान गले की जांच भी इन शिविरों में सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही इन शिविरों में दांतों और वृद्धावस्था से जुड़ी जांचें सुनिश्चित की जाएगी। मुख की स्क्रीनिंग, डेंटल एलिमेंट की जांच सुनिश्चित कर काउंसलिंग की जाएगी। इसी हिसाब से डाइट, व्यायाम आदि सुनिश्चित किए जाएंगे। वृद्धावस्था के साथ हमारे बुजुर्गों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पूरी संवेदनशीलता के साथ उसे जाना, समझा और इन स्वास्थ्य शिविरों में सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे बुजुर्गों को उत्तम स्वास्थ्य की सौगात सुनिश्चित हो सके। साथ ही TB मारे गांव ना पसारे पांव को सुनिश्चित करते हुए इन स्वास्थ्य शिविरों में TB की जांच की जाएगी। साथ ही AI इनेबल्ड एक्सरे भी वहां पर डेमोन्स्ट्रेशन किया जाएगा। निक्षय पोषण किट का वितरण स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा। TB किसी की जान न ले और TB कोई ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका इलाज संभव ना हो। TB का 100% इलाज सुनिश्चित रूप से संभव है, स्वास्थ्य शिविरों में सुनिश्चित किया जाएगा। मरीजों की पहचान की जाएगी, उनके लक्षणों की पहचान की जाएगी, जांच की जाएगी और इलाज मिलना सुनिश्चित किया जाएगा। साथ ही मातृ स्वास्थ्य सेवाएं, जो हमारी माताएं बहनें भावी माताएं हैं, भावी नौनिहालों को जन्म देने वाली है, उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए मातृ जांच सेवाओं का भी इन शिविरों में सुनिश्चित रूप से इनकी जांचें की जाएंगी, जहां पर प्रसव पूर्व जांचों में ब्लड प्रेशर, प्रीनेटल केयर, जागरूकता और काउंसलिंग भी की जाएगी कि किस प्रकार एक माता सुरक्षित शिशु को जन्म दे सकती है, सुरक्षित प्रसव को अपना सकती है और किस प्रकार वो अपनी आहार पोषण पर ध्यान देकर स्वस्थ समाज, स्वस्थ शिशु, स्वस्थ राष्ट्र, स्वस्थ भारत के सपने को साकार कर सकती है। साथ ही इन स्वास्थ्य शिविरों में टीकाकरण को भी सुनिश्चित किया जा रहा है। टीकाकरण का ये चक्र न छूटे और कोई भी बच्चा टीकाकरण से वंचित न रहे, इसीलिए शिशुओं के लिए टीकाकरण की सुविधा इन स्वास्थ्य शिविरों में उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही हमारी महिलाओं और किशोरियों के लिए पोषण को सुनिश्चित करते हुए उत्तम स्वास्थ्य की काउंसलिंग भी इन शिविरों में प्रदान की जाएगी। संतुलित आहार के माध्यम से किस प्रकार किशोरियां, माताएं, बहनें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सकती हैं, क्योंकि महिला एक परिवार की धुरी होती है और उस धुरी का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। उसी स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय के निर्देशों पर ये स्वास्थ्य पखवाड़ा पूरे राज्य में आयोजित किया जा रहा है। न केवल इतना ही बल्कि युवा स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखते हुए एनीमिया और माहवारी से जुड़ी भ्रांतियों को भी दूर किया जाएगा। इन स्वास्थ्य शिविरों में सुनिश्चित किया जाएगा हीमोग्लोबिन की जांच, साथ ही विभिन्न प्रकार के सप्लीमेंट्स की जिन्हें आवश्यकता है उन्हें तत्काल इन स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। साथ ही पेट में कीड़ों का संक्रमण का भी इलाज सुनिश्चित किया जाएगा। एनीमिया के लिए किस तरह से हम उसका बचाव कर सकते हैं, इसकी काउंसलिंग प्रदान की जाएगी और माहवारी को लेकर जो भ्रांतियां हैं,
जो तकलीफ माननीय है प्रधानमंत्री जी उससे का भी शुभागमन अवगत कराया और कुछ ही जाएगा। पलों में वे हमारे साथ मंच पर होंगे और भारत माता के जय घोष के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे। मंच पर हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय राज्यपाल महोदय जी, श्री मंगूभाई पटेल जी, सम्मानीय अतिथिगणों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का ये स्वर्णिम अवसर है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं। मंच पर माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी का स्वागत है। हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी का अभिनंदन है। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा जी का बहुत बहुत स्वागत है। माननीय उप मुख्यमंत्री श्री राजेंद्र शुक्ला जी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। सभी गणमान्य अतिथिगणों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आज ये ऐतिहासिक अवसर है जिसके हम साक्षी बनने जा रहे हैं और कुछ ही पलों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी हमारे बीच होंगे। भारत माता के जय घोष के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का हम स्वागत करेंगे। आइए हम सभी मिलकर भारत माता के जयकारे लगाएं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। आज ये शुभ दिवस है जब माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच पधारे हैं। उनके जन्मदिवस के शुभ अवसर पर कई सारे उपहार लेकर उनका शुभागमन मध्य प्रदेश की पवित्र धार में हुआ है। हम सभी सौभाग्यशाली हैं। आज का ये अवसर बहुत ही ऐतिहासिक है। स्वर्णिम अक्षरों में इतिहास में दर्ज होगा आज का ये दिन, क्योंकि महिलाओं का स्वास्थ्य और सशक्तिकरण समग्र प्रगति का केंद्र बने। इसी विचारधारा के साथ स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान सौगात स्वरूप लेकर आए हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। साथ ही में भारत के सबसे प्रथम ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क की सौगात आज हमें मिलने जा रही है। संपूर्ण मध्य प्रदेश वासी, संपूर्ण भारतवासी उल्लासित है, उमंग से भरपूर है, क्योंकि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व से निरंतर भारत विजय पताका लहरा रहा है। और आज भी वो स्वर्णिम अवसर है जब हर क्षेत्र के विकास को ऊंचाइयां देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच होंगे। मध्य प्रदेश के विकास को गति प्रदान करने के उद्देश्य के साथ आज शुभागमन हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी का। विकास, व्यापार, रोजगार की सौगातें आज मिलने जा रही हैं। टेक्सटाइल उद्योग में नई क्रांति उत्पन्न होगी, खासकर स्वदेशी से समृद्धि। वे किसान भाई जो कपास का उत्पादन करते हैं, उनके स्वर्णिम भविष्य और नारियों के आत्मबल को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे बीच पधार रहे हैं। मंच पर हम स्वागत करते हैं माननीय राज्यपाल महोदय जी श्री मंगूभाई पटेल जी का, माननीय मुख्यमंत्री जी डॉक्टर मोहन यादव जी का, माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री जगदीश देवड़ा जी का, माननीय उप मुख्यमंत्री जी श्री राजेंद्र शुक्ला जी का, माननीय नगरीय विकास मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय जी का, माननीय अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री श्री नागर सिंह चौहान जी का, माननीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री चैतन्य काश्यप जी का, माननीय लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा राज्य मंत्री श्री नरेंद्र शिवाजी पटेल जी का, माननीय प्रदेश अध्यक्ष श्री हेमंत खंडेलवाल जी का भी मंच पर स्वागत करते हैं। आपकी जोरदार करतल ध्वनियों के साथ मंचासीन अतिथिगणों का हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और अब वो स्वर्णिम अवसर आ चुका है जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार है। हमारे विश्व के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच पधार रहे हैं। हम सभी के लिए यह आज स्वर्णिम अवसर है जिसके हम सब साक्षी बनने जा रहे हैं। जाति धर्म का भेद मिटाकर फिर अखंड भारत का जो निर्माण कर रहे हैं, तोड़ बेड़ियां संकुचित विचारधारा के उन्मुक्त गगन में उड़ना सिखा रहे हैं। आपकी करतल ध्वनियों के बीच हम सबके बीच मंच पर पधार रहे हैं भारत की आशा,
भारत का अभिमान, विश्व मंच पर भारत की बुलंद आवाज, हमारे यशस्वी, कर्मयोगी, लोकप्रिय प्रधानमंत्री जी श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। आइए खड़े होकर करतल ध्वनियों के साथ, पूरे उत्साह के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का उनके जन्म दिवस के शुभ अवसर पर स्वागत करें, अभिनंदन करें भारत के हृदय प्रदेश मध्य प्रदेश में। मंच पर स्वागत है माननीय प्रधानमंत्री जी का। स्वागत करते हैं मंच पर माननीय राज्यपाल महोदय जी का, मुख्यमंत्री जी का। सभी से निवेदन है कि आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। देवियों सज्जनों, आज का ये दिवस इतिहास के स्वर्णिम पृष्ठों में अंकित होने वाला है। ये हमारे लिए अद्वितीय गौरव का क्षण है जब विश्व पटल पर भारत की पहचान को और ऊंचाइयां देने वाले जन जन के प्रिय, यशस्वी, दूरदर्शी और कर्मयोगी माननीय प्रधानमंत्री जी मालवा की इस पावन धरा धार के ग्राम भैसोला में हमारे बीच पधारे हैं। देश के प्रथम ग्रीनफील्ड पीएम मित्र पार्क के साथ साथ नारी शक्ति के आत्मबल और स्वास्थ्य को सुदृढ़ करने हेतु कई सारी सौगातें उपहार स्वरूप लेकर आए हैं। आज का यह कार्यक्रम औपचारिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक नए युग की शंखनाद है, आर्थिक सशक्तिकरण का शंखनाद है। संपूर्ण मध्य प्रदेश वासी आज प्रफुल्लित हैं, गौरवान्वित हैं माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामय उपस्थिति से। और हमारे भारत की अनुपम परंपरा अतिथि देवो भव, अतिथि का आदर करना, सत्कार करना हमारी संस्कृति की आत्मा है। और इसी भाव के साथ माननीय राज्यपाल श्री मंगूभाई पटेल जी माननीय प्रधानमंत्री जी को जीआई टैग बाघ प्रिंट का अंग वस्त्र भेज करके उनका स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। धार जिले का एक जिला एक उत्पाद बाघ प्रिंट का अंग वस्त्र भेज करके हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है माननीय प्रधानमंत्री जी का। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी वराह मूर्ति भेज करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। यह मूर्ति 10वीं शताब्दी मंदसौर में पाई गई और पुरा संस्कृति की प्रतीक है। और अब माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी मां दुर्गा शक्ति का प्रतीक की प्रतिमूर्ति भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगी। साथ ही पारंपरिक पगड़ी और पारंपरिक जैकेट भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत कर रही हैं माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री श्रीमती सावित्री ठाकुर जी। ये पारंपरिक आदिवासी वेशभूषा और शस्त्र भेंट करके माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया जा रहा है। और अब हमारे बीच एएनएम दीदी श्रीमती लीला बालोद ग्राम जिला धार से हैं, जो कि माननीय प्रधानमंत्री जी को एक खूबसूरत सी तस्वीर भेज करेंगी। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार की अवधारणा को प्रस्तुत करती मां शिशु की मुस्कुराती हुई ये जीवंत तस्वीर है। सुश्री शीतल बघेल माननीय प्रधानमंत्री जी को अब आदिवासी परंपराओं को सहेजे हुए टोकरी भेज करेंगी, जिसे बोलनी कहा जाता है। फ्रेम और शीशे से जड़ित ये टोकरी है। और अब कुमारी प्रिया बघेल ग्राम कार्य पुस्तिका एवं विजन 2030 की पुस्तिका माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट करेंगी।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। सादर निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे अपना आसन ग्रहण करें। और अब हम निवेदन करने जा रहे हैं जो माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश की प्रगति और जन कल्याण के संकल्पों को नई दिशा दे रहे हैं, ऐसे मध्य प्रदेश के हमारे विकासशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी से निवेदन करते हैं कि वे उद्बोधन देने की कृपा करें। बोले भारत माता की। माननीय प्रधानमंत्री जी, सादर निवेदन माननीय प्रधानमंत्री जी से कि वे अपना आसन ग्रहण करें। भाग्य है और अब हम विश्व को भारत के साहस, सामर्थ्य और स्वाभिमान से परिचित कराने वाले आधुनिक भारत के शिल्पकार, ग्लोबल लीडर, यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधारे। दोनों हाथ की ताली ऊपर करके जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री जी का। हम सबका सौभाग्य है मंच पर ही विराजमान माननीय राज्यपाल मंगूभाई पटेल साहब, हमारे मंत्रिमंडल के सभी माननीय सदस्यगण, इस अवसर पर माननीय अतिथिगण और दूर दूर से हमारे अपने इस पूरे मालवा अंचल सहित निमाड़ से पधारे हजारों किसान भाई बहनों का दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं। राजा भोज के संस्कारों से समृद्ध ऐतिहासिक ये धार झाबुआ का अंचल आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन से हर्षित हो उठा है। यह हमारा सौभाग्य है। माननीय प्रधानमंत्री जी आज अपना जन्म दिवस हमारे आदिवासी अंचल में मना रहे हैं। हम जोरदार अभिनंदन करें। सौभाग्य की बात है। हम सबके लिए आपका वंदन है, अभिनंदन है। ये पूरा क्षेत्र धन्य हो गया। मैं मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता की ओर से आपको जन्म दिवस की कोटि से शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आप दीर्घायु हो, निरोग रहें, आपका यश और कीर्ति बढ़ती रहे। प्रधानमंत्री जी बीते 11 वर्षों में आपके नेतृत्व में भारत ने वह ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की जो कभी कल्पना मात्र लगती थी। जिस भारत की प्रगति को दुनिया असंभव मानती थी, आपके नेतृत्व ने उसको मोदी है तो मुमकिन है करके दिखाया है। ये हम सबका सौभाग्य है। देश की बुनियादी सुविधाओं से लेकर बड़ी से बड़ी दुविधाओं को आपके द्वारा निकाले गए हल से आपके मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व ने हमारे भारत की काया पलट दी। वो अलग प्रकार का दृश्य दुनिया देख रही है। और आज तो विश्वकर्मा जयंती का अवसर है। माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से ये हमारा निमाड़ और मालवा का अंचल पीएम मित्र पार्क के माध्यम से, नाम ही इतना अच्छा और आपकी कल्पना है कि पीएम हमारे किसानों की प्राचीन ट्रेडिशनल फसल कपास को प्रोत्साहन देते हुए हमारे धागे से कपास से धागा, धागे से कपड़ा और कपड़े से निर्यात के विश्व के मार्केट खोलने की ये अद्वितीय जगह बन रहा है मध्य प्रदेश। जोरदार अभिनंदन करें यशस्वी प्रधानमंत्री का। आपके नेतृत्व में भारत ने रक्षा सुरक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। सर्जिकल स्ट्राइक हो और आतंकवाद पर आपने जीरो टॉलरेंस से विश्व का बदलते दौर में नए भारत का परिचय कराया है। ऑपरेशन सिंदूर जैसी सख्त कार्रवाई करते हुए ये केवल आपके ही कुशल मार्गदर्शन में हो सकती थी। जोरदार अभिनंदन करें बहनों के अपने सिंदूर की रक्षा के लिए। सेना के साहस से जो पराक्रम दुनिया ने देखा है, दुनिया चमत्कृत है, आश्चर्य से डूबी हुई है। ऐसी एक नहीं कई प्रकार की सौगातों के साथ जिस प्रकार से आपने हमारे अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर हमने सबने विराजित होते देखा है। जम्मू कश्मीर में देश का सबसे ऊंचा ब्रिज बनते हुए देश ने देखा है। आजादी के 78 साल बाद मिजोरम में ट्रेन पहुंचती है। यूपीआई से पूरी दुनिया हैरान रह जाती है। गरीब के जीवन में सुख, सुविधा और सम्मान लौटता है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है आज हमारे बीच आप पधारे हैं। ऐसी एक नहीं बहुत सारी सौगातें आप लेकर के आए हैं, लेकिन हम आज केवल आपको सुनना चाहते हैं। बोलने के लिए हमारे पास
आज केवल आपके पास सुनने के लिए हमारे अपने पूरे रोम रोम से हम रोमांचित है। आपने पूरे देश के इतने बड़े गणतंत्र के आप दुनिया के सबसे लोकप्रिय नायक और आपने जन्मदिन मनाने के लिए आदिवासी गरीब अंचल के साथ जो समय निकाल कर आए हैं, हम दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करते हैं, आपको अभिनंदन करते हैं। मध्य प्रदेश के ऊपर ये प्रेम आपका सदैव बना रहे। मेरी अपनी ओर से पुनः वंदन, अभिनंदन। बोले भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। देवियों सज्जनों, आज माननीय प्रधानमंत्री जी के शुभ कर कमलों द्वारा विभिन्न सौगातें आज मिलने जा रही हैं, जिसके अंतर्गत भारत एवं राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना देश के सबसे बड़े ग्रीन फील्ड पीएम मित्र पार्क धार मध्य प्रदेश का शिलान्यास, साथ ही में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान, जिसका संचालन पूरे देश में किया जाएगा, जिसका उद्देश्य महिलाओं एवं बच्चों को उच्च गुणवत्ता युक्त स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना एवं समुदाय की जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। साथ ही साथ 8वें राष्ट्रीय पोषण माह का उद्घाटन, आदि सेवा पर्व का शुभारंभ, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के अंतर्गत 10 लाख लाभार्थियों को डीबीटी के माध्यम से किस्त की राशि अंतरित की जानी है। अर्थात माननीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन करते हैं कि वे रिमोट का बटन दबाकर इन सभी महत्वपूर्ण जन कल्याणकारी योजनाओं का शुभारंभ एवं राशि अंतरित करने की कृपा करें। धागे, इनमें लिपटी है देश की आन बान और शान। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ियों की बहार हो या चंदेरी साड़ियों में झलकता हुनर बेशुमार, या हो तमिलनाडु की खादी में श्रम की पहचान।